सीसीटीवी में कैद ये शूट आउट रोंगटे खड़े करने वाला है। सरेराह सरेआम सड़क पर पैदल जा रही एक लड़की पर पीछे से हमला किया गया। सिरफिरे ने बेहद नजदीक से लड़की को गोली मारी। नर्स पर अटैक की मिस्ट्री क्या है, ये वारदात किस सनक की गवाही दे रही है, रिपोर्ट देखिए। सरेराह सरेआम शूट आउट। सीसीटीवी में कैद गोलीकांड। पीछे से लड़की पर हमला। सनकी की ठाएं ठाएं। दहशत भरे वो 9 सेकंड। 16 सेकंड का ये सीसीटीवी फुटेज, और इस 16 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा होने वाला है जो रोंगटे खड़े कर दे। जबलपुर का ये रसल चौक इलाका है। सुबह का वक्त हो रहा था, करीब 9:10। गाड़ियों की आवाजाही दिख रही है, कुछ लोग गुजर रहे हैं। इस पूरे सीसीटीवी फुटेज में अब 16 सेकंड की वो दिल दहला देने वाली तस्वीर दिखाते हैं जब एक लड़की पर सरेराह सरेआम पीछे से हमला हुआ। सड़क के उस तरफ एक लड़की पैदल जाते हुए नजर आ रही है, इस बात से बेखबर कि उसके पीछे कोई सनकी आ रहा है। पीला जैकेट पहने हुए जो भागता हुआ आता है, जिसके निशाने पर ये लड़की थी। उसने लड़की को पीछे से एक गोली मारी, बेहद नजदीक से। संदड़िया इन होटल है जो असल चौक के पास में, उसके सामने किसी व्यक्ति द्वारा गोली मार के घायल किया गया है। तत्काल हमारी पुलिस को इसमें सक्रिय हुई और इस महिला का भी जबलपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस हमले से लड़की बदहवास होकर गिर जाती है। उसके बाद सीसीटीवी में कैद हुआ कि ये सिरफिरा 2 और फायर करता है और उसके बाद दौड़ लगाकर भाग जाता है। हैरानी देखिए, कोई इस आरोपी को पकड़ने की जहमत तक नहीं उठाता। आखिर ये सनकी है कौन? किस बात का इंतकाम लिया गया? लड़की को गोली क्यों मारी गई? आरोपी की पता तलाश हम लोग कर रहे हैं। गोली कहाँ लगी है? गोली उसकी पसलियों में लगी है, बाएं तरफ पसलियों में लगी। फौरन घायल लड़की को जबलपुर अस्पताल ले जाया गया, जिस अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ में लड़की काम करती है। घायल लड़की का इलाज जारी है। हाँ, अभी तक जो बात मालूम पड़ी है कि वो लड़की और लड़के के बीच में शायद कोई दोस्ती का मैटर था। पुलिस की माने तो आरोपी कोई सोनी नाम का लड़का है, जिसे लड़की जानती है। दोनों परिचित हैं। कोई सोनी करके आरोपी के नाम, एक सोनी करके नाम आ रहा है। लेकिन गोली की ये गुत्थी अब तक गुत्थी ही है। क्या एक तरफा प्यार में इंतकाम की ये कहानी है? आखिर किस बात को लेकर विवाद चल रहा था? इस गोलीकांड का सच क्या है, जांच जारी है। जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। होटल कारोबारी अपने होटल से शाम 5 बजे निकलता है और रात करीब 8 बजे बेटे के कॉल पर वो कहता है, बेटा जल्दी ही घर आऊंगा। उसके बाद उस कारोबारी का कहीं पता नहीं चला। जंगल में उस कारोबारी की लाश मिलती है। अधजली हालत में लाश मिली थी। कारोबारी का मोबाइल भी गायब था। आखिर मौत की मिस्ट्री क्या है? पुलिस के हाथ कुछ सीसीटीवी फुटेज भी लगे हैं, देखिए रिपोर्ट में। होटल कारोबारी का कत्ल। जंगल में अध जली लाश की मिस्ट्री। कारोबारी का मोबाइल कहां है? सीसीटीवी में कैद आखिरी तस्वीर। क्या मोबाइल में कैद है मौत का राज? तारीख 5 फरवरी, शाम को 5 बजे का वक्त। इसी वक्त बलरामपुर के होटल कारोबारी धर्मेंद्र केसरी होटल से निकले। उसके बाद रात को लगातार घर वाले धर्मेंद्र से संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन होटल कारोबारी धर्मेंद्र घर लौटकर नहीं आए। बलरामपुर की कोतवाली थाना पुलिस गुमशुदगी के केस की तफ्तीश कर रही थी।
तभी एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जो होश पाख्ता करने वाली थी। होटल कारोबारी की लाश सेंदुर नदी किनारे जंगल में मिली थी, वो भी अध जली हालत में। क्या किसी ने लाश को जलाने की कोशिश की थी? आखिर मौत की ये मिस्ट्री क्या है? कल देर शाम टिकली मोह जंगल में एक अधजली डेड बॉडी मिली थी। सूचना पे मर्ग कायम किया गया है और डेड बॉडी का धर्मेंद्र केसरी उम्र 40 साल निवासी बलरामपुर के रूप में शिनाख्त हुआ है। शव का पंचनामा कार्रवाई किया गया है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी मौके पर मौजूद निरीक्षण शव किए हैं। होटल से निकलते वक्त और मोबाइल स्विच ऑफ होने के बीच की पूरी कहानी तफसील से आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। वक्त हो रहा है शाम के 7:38। इस दुकान पर लोगों की माने तो होटल कारोबारी धर्मेंद्र पहुंचे, जिन्होंने खाली बोतल मांगी, कुछ रुपए भी। इसके बाद करीब 8 बजे कारोबारी की बात बेटे से हुई थी। तब कारोबारी ने ये कहा था वो जल्द ही लौटकर आ रहे हैं। तो घटना स्थल ये महुआ सिकली जंगल में मृतक धर्मेंद्र केसरी है, जो उम्र जो है लगभग 40 वर्ष है। यह जला हालत में उसका डेड बॉडी मिला हुआ है। इसमें प्रथम दृष्टिया तो देखने से ये शंकास्पद है, ये सामान्य मर्ग नहीं है ये। लेकिन इसके बाद परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं। 7 तारीख को मौत की खबर, लाश का अधजली हालत में मिलना। क्या किसी ने कत्ल के बाद लाश को जलाने की कोशिश की थी? इसकी जांच जारी है। आखिर मौत की मिस्ट्री क्या है? 4 किलोमीटर दूर इस जंगल में धर्मेंद्र पहुंचा कैसे? शव पंचनामा किया गया है। पोस्टमार्टम के उपरांत जैसा भी रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संभवतः इसमें इसको जला ज्वलनशील द्रव से ये जला हुआ है। एक और अजीब सी बात यह है कि मौका वारदात के पास होटल कारोबारी का मोबाइल नहीं मिला। क्या मोबाइल में कैद है मौत का राज? आखिर मौत का ये रहस्य क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से केस पर चढ़ी कई धुंधली परतें साफ जल्द ही हो जाने वाली हैं। बलरामपुर में सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मर्डर की मिस्ट्री भी हैरान करने वाली है। जिस शख्स का बेरहमी से कत्ल हुआ उसकी ना तो किसी से दुश्मनी थी, ना ही कोई पारिवारिक विवाद सामने आया। हैरानी यह भी कि कत्ल करने वाला मृतक को जानता नहीं था। आखिर कत्ल के पीछे मोटिव क्या था? इस कत्ल में कैद है कमेंट। न जान न पहचान, कातिल अनजान। मर्डर की अजब पहेली। पत्थर से वहशीपन की कई वार, सिर कुचलकर मार डाला। वो कौन था? ये कत्ल जितना अजीबोगरीब था, इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा उतना ही होश उड़ाने वाला। बैतूल का हाथी नाला इलाका, जिस इलाके में एक शख्स की लाश मिली। पत्थर से वार करके किसी ने बड़ी बेरहमी से हत्या की थी। 20 दिन से इस केस की तफ्तीश जारी थी। तहकीकात में मृतक की पहचान तो हो गई, लेकिन पुलिस वालों के सामने चुनौती थी कि आखिर कत्ल की वजह क्या हो सकती है। मृतक की शिनाख्त हुई। मृतक अनिल शेर के बैतूल के नजदीक बाजपुर गांव में रहता था। तफ्तीश इस बात की हुई कि बाजपुर से बैतूल अनिल क्यों आया था। ये गंज थाना क्षेत्र में 17/1/24 को अनिल शेरकी नामक व्यक्ति की बॉडी मिली थी, जिसमें प्रथम दृष्टया लगा था कि पत्थर पटक के और किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से उनकी हत्या की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया इसमें 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गंज थाने में। मृतक अनिल की न तो किसी से रंजिश की कहानी सामने आ रही थी, न ही किसी पारिवारिक विवाद की वजह सामने आई। कत्ल की गुत्थी उलझती जा रही थी। इस बीच पुलिस की हाथ एक ऐसा सुराग लगा
जिससे खुलासा हुआ कि कातिल कौन है और कत्ल क्यों किया गया। संदेह के आधार पर इनको अभिरक्षा में लिया गया और इनसे पूछताछ की गई, तो इन्होंने जो अपराध करना है वो स्वीकार किया। दरअसल अनिल वारदात वाले दिन शराब के नशे में धुत होकर हाथी नाले से निकल रहा था, तभी उसका विवाद आरोपी से हुआ। विवाद से पहले क्या हुआ ये सुनिए। बीवी पर कमेंट और कत्ल। आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को ये बताया कि अनिल ने उसकी पत्नी पर अश्लील कमेंट किया था। इसमें जो आरोपी है उसकी पत्नी से उसने कुछ अश्लील टीका टिप्पणी कर दी थी, इस वजह से आवेश में आकर उसने फिर ये हत्या की। इस कमेंट से आग बबूला हुए महिला के पति ने अनिल की जान ही ले ली। बैतूल में ऋषु नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हेलमेट वाले लुटेरों की लाइव तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिन लुटेरों ने एक ऑफिस में धावा बोला और उस वक्त मैनेजर ऑफिस में अकेला था। मिर्च पाउडर से बदमाशों ने हमला किया, लेकिन इस वारदात का क्लाइमैक्स हैरान करने वाला है। आप भी देखिए और रात से पर्दा उठ गया। सेकंड के इस सीसीटीवी फुटेज का क्लाइमेक्स हम आपको पहले दिखाते हैं, उसके बाद लूट की कोशिश की कहानी सुनाएंगे। तो क्लाइमेक्स आपके स्क्रीन पर साफ नजर आ रहा है। सलाखों में ये बदमाश है, पुलिस की गिरफ्त में। रायपुर के पंडरी थाना इलाके में इस ऑफिस में उस वक्त फरियादी के होश उड़ गए थे जब हेलमेट पहने ये लुटेरे ऑफिस में दाखिल हुए। फरियादी पर मिर्च पाउडर से अटैक करने की कोशिश की। 30 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कैसे लूट का प्लान बनाकर ये लुटेरे दाखिल हुए। वक्त था सुबह 10:35 से 10:45 के बीच का। लूट की कोशिश की गई, लेकिन मैनेजर ने भी हार नहीं मानी। वो इन लुटेरों का डटकर मुकाबला करता रहा और फिर इनसे बचते बचाता दूसरी दुकान में गया और शोर मचाने लगा। लूट करने में लुटेरे कामयाब नहीं हुए, लेकिन अभी भी इस रात से पर्दा उठना बाकी था कि ये लुटेरे कौन हैं। तो इन बदमाशों में से एक का हेलमेट। और चलिए अब देखेंगे न्यूज़ टॉप 20।